हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं नवीन श्रीवास्तव आप लोगों के लिए फिर से एक बार अपने वीडियो के माध्यम से एक रोचक टॉपिक जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्लास 12 के बच्चों के लिए, उसको सिखलाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग तो इंटीग्रेशन का नाम सुन ही चुके होंगे, फिजिक्स में भी आप लोग इसका काफ़ी इस्तेमाल करते आए हैं और कर रहे होंगे अभी भी। तो इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये तभी सिंपल और इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसके फार्मूलों को भली भांति अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे। अगर उसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने में एबल हो पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा और टॉपिक की शुरुआत करूँगा। टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बोलना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और इसका जो इस्तेमाल है काफ़ी बृहद है, और हम लोग इसको सीखने बगैर मैथमेटिक्स के अदर ब्रांचेज में जैसे कि कैलकुलस के जो और डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ना समझ पाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग समेशन ऑफ सीरीज का भी जो है उपयोग इंटीग्रेशन के माध्यम से करते हैं, और वो भी अगर हम नहीं जानेंगे सही तरीके से करना तो फिर हमारे पास जो है मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक बन के रह जाएगा। तो इसको सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और ये टॉपिक आपको आगे काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए कोशिश करें कि इसके हर एक सम्स को बनाएं और प्रयास करें कि सारे फार्मूले आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए और सब याद रहे। ये टॉपिक बनाने में काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आइए हम लोग अब वीडियो को, मैं आप लोगों को बोर्ड की तरफ वीडियो करता हूं और आप लोग इंटीग्रेशन को सीखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का टॉपिक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा इंटीग्रेशन पढ़ करके। तो जैसा कि आप लोगों ने नाम ही सुन लिया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का जो सही हिंदी मतलब होता है उसको कहते हैं हम लोग समाकलन। हिंदी में इसको समाकलन मतलब सम जोड़ आकलन, सम जोड़ आकलन, यानी कि आप जोड़ते हैं, जो भी आकलन होता है उसका जोड़ को आप समाकलन कहते हो, और वो हमारा जो है इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए क्लास 12 में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आप लोगों को पढ़ करके बड़ा मज़ा भी आएगा। ये टॉपिक जितना आप लोगों को रोचक लगेगा उतना डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अगर आप लोग इसके फार्मूले वगैरह को अच्छी तरह से समझेंगे और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक में काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मौका मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन, इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से हम लोग देते हैं एस आकार का, और ये जो सिंबल है इसके अंदर में हम लोग यहाँ फंक्शन लेते हैं और एक डेरिवेटिव जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल फैक्टर dx, इसको हम लोग i द्वारा डिनोटेट करते हैं। और इसका इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है उसके कई रूल्स हैं, फार्मूले हैं, जिनको मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा, उसके बाद बनाने सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूले के बारे में बताता हूं। इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे कि x⁴n dx अगर है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो n+1/n+1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों दिया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को फार्मूले कुछ लिख देता हूँ जिस पर मैं सम्स बनाऊंगा। e⁴x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो वो वही हो जाएगा, और ये आपका c। फिर अगर हमारे पास सिर्फ dx हो, यानी कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन x बनता है और ये कांस्टेंट c। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना ये सिंपल है। मैं और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं उनको लिखूंगा। ये सब फार्मूलों को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद जैसे कि फार्मूला अगर हमारे पास है 1/x dx, तो ये हमारा हो जाएगा log ex प्लस c। तो आप लोग इन सब फार्मूलों के बारे में अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। इनका उपयोग हम लोग करने वाले हैं। मैं और भी फार्मूले लिखने जा रहा हूँ, इसे मैं पहले साफ़ कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख लीजिए, अभी 4 फार्मूलों को मैंने लिखा। अगला फार्मूला जो है, अगर हमारे पास जो है a⁴ अगर x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो
तो इसका इंटीग्रेशन जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/a टू दी पावर एक्स log ई ए, इसका प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फार्मूला है हमारा ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं न्यू फार्मूले में। तो जैसे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर अगर हम लोग कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स डी एक्स अगर हमारे पास है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। फिर अगर हम लोग बात करें tan x का, तो tan x का तो डायरेक्ट नहीं होता, फिर भी मैं लिख देता हूँ। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग को मोड कोस एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास मैंने फिर से 4 फार्मूलों को लिख दिया। ये 4 फार्मूले भी आपके लिए काफ़ी रोचक हैं और इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को न्यू और फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूँ, आप लोग इसे ज़रा जल्दी से जल्दी नोट कर लें। तो आइए मैं इसको इरेज करता हूँ और फार्मूलों को बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फार्मूला मैंने 4 और लिखा, अब इसके बाद न्यू फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेक एक्स डी एक्स, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है लेकिन मैं लिख देता हूँ। इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। उसी तरह से हमारे पास कॉसेक एक्स का फार्मूला हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर अगर हम और बात करें हम लोग तो कॉट एक्स की बात होगी, तो कॉट एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स का फार्मूला जो है लॉग साइन एक्स मोड में प्लस सी। और फिर हम लोग बात करें और फार्मूलों की, तो हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला सीख लिया। कुछ और फार्मूले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को सम सॉल्व करके बताऊँगा। ये जो है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसी में माइनस हो ऊपर में रूट अंडर में 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर कॉट इनवर्स की बात करेंगे तो सिर्फ माइनस का साइन ऊपर में होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉसेक और सेक 2 और बचे हुए हैं, मैं उनको भी लिख देता हूं ताकि आप लोग सही फार्मूलों को एक बार में जान लें, उसके बाद आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। अब अगला फार्मूला जो है कॉसेक एक्स का है, तो 1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अगर हो तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक और है हमारा फार्मूला 1/mod एक्स अंडर रूट माइनस यहाँ पे साइन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बच्चों जो कुछ बेसिक फार्मूले हैं मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया और मैं अब आप लोगों को सम बनाने के लिए सिखलाऊंगा इन सब फार्मूलों के ऊपर में। तो आप लोग फार्मूले को देख लें और बढ़िया से इसको याद रखें। और भी बहुत सारे फार्मूले बीच बीच में आपको मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को बनाने के लिए दिया जाएगा उसमें इतना फार्मूले से काम आपका चल जाएगा। बाकी फार्मूले जो हैं वो आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, आप लोगों को और सभी इंटीग्रेशन के न्यू फार्मूलों के बारे में और सम्स के बारे में मैं बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इस पर सम बताने जा रहा हूं, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से देखकर लर्न कर लें और उसके बाद आप लोग सम्स में चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू बच्चों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आगे की जानकारी को प्राप्त कीजिए।